कभी ऐसा होता है कि दिमाग काम ही नहीं करता, सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है, सिंपल बात याद नहीं आती, वर्ड्स बोलने से पहले ही अटक जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक होते हो फिर भी दिमाग हेवी लगता है और धीरे धीरे आप खुद को ब्लेम करने लगते हो। शायद मैं लेज़ी हूँ, शायद मुझ में फोकस ही नहीं है। लेकिन ये लेज़ीनेस नहीं है, ये वीकनेस भी नहीं है, ये एक सिग्नल है। और अगर ये सिग्नल इग्नोर किया तो दिमाग और ज़्यादा स्लो होता चला जाता है। आज हम इसी सिग्नल को समझेंगे। लेकिन आखिर ये ब्रेन फॉग है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर धुआं सा भर गया हो, सब कुछ सामने होता है पर दिमाग क्लियर काम नहीं करता। तब बात करते करते भूल जाते हो कि क्या बोल रहे थे, स्क्रीन देखते रहते हो पर दिमाग प्रोसेस ही नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती हैं। इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये फीलिंग परमानेंट नहीं होती। किसी का दिमाग थोड़े टाइम में क्लियर हो जाता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये ब्रेन फॉग होता क्यों है? ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, वो सोल्यूशन मोटिवेशन में ढूंढते हैं जबकि प्रॉब्लम दिमाग के लोड में होती है। ब्रेन फॉग कई रीजंस की वजह से हो सकता है और जब आप रियल कॉज समझ जाते हैं तब उसे हैंडल करना इजी हो जाता है। कॉमन रीजन जैसे स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, हार्मोनल चेंजेस, पुअर डाइट, कुछ मेडिसिन या फिर मेडिकल कंडीशंस। हर इंसान का कॉज अलग हो सकता है, इसीलिए कंपैरिजन करना बेकार है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन प्लास्टिक होता है और फॉग रिवर्सिबल होता है। ब्रेन फॉग के लिए कोई एक फिक्स्ड मेडिसिन या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैजिक मेडिसिन होती है जो सब कुछ ठीक कर दे। डॉक्टर्स पहले ये देखते हैं कि बॉडी या इम्यून सिस्टम वीक तो नहीं, इसीलिए सबसे पहले सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे अच्छी नींद के लिए अपनी स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव करना, हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाना, हर रोज़ 30 मिनट के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लेना ताकि आप भूल ना जाओ, दिन भर शॉर्ट ब्रेक्स लेना, हर ब्रेक लगभग 30 मिनट का, ताकि दिमाग ओवरवर्क ना हो, साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में पार्टिसिपेट करना। अगर इतना करने के बाद भी दिमाग क्लियर नहीं होता तब डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप लेता है। वो मेडिसिन सजेस्ट करता है और साथ ही ये भी बताता है कि उन्हें सेफली कैसे लेना है और कौन से चेंजेस नोटिस करने हैं। ब्रेन फॉग कितने टाइम तक रहेगा इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, कभी कुछ दिन, कभी हफ्तों या कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम भी। लेकिन अगर ब्रेन फॉग आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। और एंड में एक बात याद रखिए, ब्रेन फॉग कोई वीकनेस नहीं है, ये फीडबैक है। ये आपके दिमाग का तरीका है कहने का थोड़ा रेस्ट चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, केयर करने की ज़रूरत है। जब आप दिमाग की बात सुनते हो, यानी जब आप स्लीप, खाना, रेस्ट और स्ट्रेस का ध्यान रखते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी वापस आने लगती है। बिल्कुल उस फ़ोन की तरह जो स्लो हो जाता है तो हम उसे पनिश नहीं करते, चार्ज करते हैं।